बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ मोहम्मद उस्मान सलीम। आई एम फ्रॉम यूजीआई केमिस्ट्री डिपार्टमेंट। स्टूडेंट्स, चैप्टर 10 हमने स्टार्ट किया था अल्काइल हैलाइड्स, और हम इसके रिएक्शंस डिस्कस कर रहे थे, जिसमें हमने न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस को डिस्कस किया और हमने देखा कि दो तरह के इसमें रिएक्शन आते हैं, एक SN1 और एक आते हैं जी SN2। अब जो आज थोड़ी सी जो इस लेक्चर के इनिशियल डिस्कशन होगी वो इन्हीं रिएक्शंस के ऊपर होगी, लेकिन आपने देखा होगा मैंने पेज नंबर नहीं लिखा, क्योंकि जो डिस्कशन मैं करने जा रहा हूँ वो बुक में तो नहीं है, लेकिन इससे रिलेटेड क्वेश्चन एज लॉन्ग क्वेश्चन बार बार एग्जाम में आ चुका है। और क्वेश्चन क्या है? डिफरेंशिएट बिटवीन SN1 एंड SN2 मैकेनिज्म या रिएक्शन। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं कि डिफरेंशिएट बिटवीन SN1 एंड SN2 रिएक्शंस। तो मैं हेडिंग यहाँ पे लिख रहा हूँ जी कि आपने बेसिकली यहाँ पे क्या बताने जा रहे हैं, आप डिफरेंस बताने जा रहे हैं, ठीक है, किस किस के दरमियान? बिटवीन SN2 एंड SN1 मैकेनिज्म या रिएक्शंस। आप इनके दरमियान डिफरेंस बताने जा रहे हैं, ठीक है। तो हम इनके डिफरेंसेस को लिख लेते हैं जी। एक तरफ आप लिख लेंगे SN2 और एक तरफ आप लिख लीजिए SN1। मैं दोबारा बता रहा हूँ कि मैं इस क्वेश्चन को डिस्कस इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि ये बार बार एग्जाम में आ चुका है। याद रखिएगा, जब भी आपको डिफरेंशिएशन का क्वेश्चन आ जाए या कंपैरिजन का क्वेश्चन आ जाए, आपने पेज को 2 हाफ्स में डिवाइड कीजिए और पैरेलल मेथड में आप लोग चलेंगे। मैं सारा क्वेश्चन तो सॉल्व नहीं करूंगा, लेकिन मैं चीज़ें आपको रिकॉल करवाता जाऊंगा। सबसे पहले नंबर पे आपने क्या करना है, आपने दोनों की डेफिनेशंस लिख देनी है, SN2 की भी और SN1 की भी। फर्स्ट स्टेप मेरा यहाँ पे भी यही है और यहाँ पे भी यही है। डेफिनेशन मैं लिखूंगा नहीं, लेकिन रिकॉल हम ज़रूर करेंगे। SN2 रिएक्शन वो थे जिनमें अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल और लिविंग ग्रुप लीव करते थे साइमल्टेनियसली एट सेम टाइम। इन्हें आपने नाम दिया था SN2 मैकेनिज्म का या रिएक्शन का। और SN1 वो जिनमें अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है, लेकिन उससे पहले लिविंग ग्रुप लीव कर जाता है। तो आप लिखेंगे कि बॉन्ड ब्रेकिंग एंड बॉन्ड फॉर्मेशन टेक प्लेस वन आफ्टर द अदर। तो इसे आपने SN1 का नाम दिया था, ठीक है। उसके बाद आप एग्जाम्पल्स लिखेंगे दोनों साइड्स पे। तो एग्जाम्पल हम यहाँ पे लिख देंगे जी। मैं पहले भी बता चुका हूँ कि इसकी एग्जाम्पल में आप प्राइमरी अल्काइल हैलाइड का रिएक्शन लिखेंगे। मैं लिख रहा हूँ जी यहाँ पे प्राइमरी अल्काइल हैलाइड, और इसकी एग्जाम्पल में आप लिखेंगे टर्शरी अल्काइल हैलाइड। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि आपने टर्शरी अल्काइल हैलाइड की एग्जाम्पल लिखनी है। मैंने हिंट्स लिख दी है यहाँ पे, और आपने इन चीज़ों को फॉलो भी करना है, ठीक है। उसके बाद आपने बता दिया था कि ये जो है इसमें एक ही स्टेप है, तो ये सिंगल स्टेप था, ठीक है। और उसके अलावा ये जो सिंगल स्टेप था, ये आपके पास वही रेट डिटर्मिनिंग स्टेप था। इसमें आपने बता देना है कि ये 2 स्टेप है, ठीक है, 2 स्टेप थे। इसमें एक था आपके पास बॉन्ड ब्रेकिंग का और दूसरा स्टेप था बॉन्ड फॉर्मेशन का। और जो बॉन्ड ब्रेकिंग था इसे आपने स्लो स्टेप कहा था, और यही आपके पास क्या होगा, रेट डिटर्मिनिंग स्टेप होगा। ये बातें हमने इसमें सीखी थी, ठीक है। उसके बाद आपने हाइब्रिडाइजेशन के बारे में बता दिया था कि इस केस में जो हाइब्रिडाइजेशन है वो चेंज होती है फ्रॉम sp3 टू sp2, और sp2 से दोबारा से किसमें, sp3 में। और इस केस में भी हाइब्रिडाइजेशन चेंज हो रही थी फ्रॉम sp3 टू sp2, और sp2 से दोबारा हाइब्रिडाइजेशन चेंज हुई थी sp3 में। बड़ी सिंपल बातें। उसके बाद आपने बता देना है कि SN2 में आपके पास जो था वो जो प्रोडक्ट्स बनते थे
उसमें 100% इनवेरिएंट थी। तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा कि 100% इनवेरिएंट इन प्रोडक्ट्स, कि जो प्रोडक्ट्स आपके पास बने उनमें 100% इन्वर्जन। आप हेडिंग्स के साथ चलेंगे, ठीक है। और इस तरफ आपने बता देना है कि जो आपके पास कॉन्फ़िगरेशन थी वो कुछ इस तरह थी कि उसमें 50% इन्वर्जन थी और 50% क्या थी, रिटेंशन थी। आपके पास रेसेमिक मिक्सचर बन जाता है, ये रेसमिक मिक्सचर। मैं खैर उस बात की तरफ नहीं जाऊंगा। उसके बाद नेक्स्ट आपने बता दिया था कि मॉलिक्यूलरिटी, आपने बताया कि ये जो है ये बाई मॉलिक्यूलर हैं, इसीलिए आप इन्हें SN2 का नाम दे रहे हैं। और ये जो थे ये यूनिमॉलिक्यूलर थे और आप इन्हें SN1 का नाम दे रहे थे। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ जी कि आपने इन्हें SN1 का नाम इसलिए दिया था। उसके बाद आप इनके रेट बता देंगे कि जो रेट है वो डिपेंड करता है किस पे, अल्काइल हैलाइड पे भी और उसके साथ ही साथ कंसंट्रेशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल पे भी, यानी कि दोनों पे रेट डिपेंड करता था। लेकिन इस केस में जो रेट है वो सिर्फ डिपेंड करता है अल्काइल हैलाइड पे। रेट डिपेंड्स अपॉन अल्काइल हैलाइड ओनली, कि सिर्फ अल्काइल हैलाइड पे रेट डिपेंड करता है। स्टूडेंट्स इसके बाद आपने बता देना है, आपने रेट बता दिए, ऑर्डर बता देने आपने। देखिए आपने याद रखना है कि जितने इसमें मॉलिक्यूल हैं ऑर्डर वही होगा। तो मैं यहाँ पे बता दूंगा कि सेकंड ऑर्डर थे और इनका जो ऑर्डर है, एक ही मॉलिक्यूल इन्वॉल्व है तो फर्स्ट ऑर्डर थे जी, ठीक है। उसके बाद आपने बता देना है कि कौन कौन से अल्काइल हैलाइड SN2 रिएक्शन शो कर रहे थे। तो जो ऑर्डर था, मैंने अगर आपको याद हो, मैंने बताया था कि सबसे ज़्यादा जो मिथाइल हैलाइड होंगे, मिथाइल हैलाइड के बाद प्राइमरी और उसके बाद सेकेंडरी। मैंने कहा था कि टर्शरी अल्काइल हैलाइड डू नॉट शो अबव मैकेनिज्म। लेकिन इस केस में अगर आप आ जाएंगे तो इसमें मैंने आपको लिखवाया था कि टर्शरी जो है सबसे ज़्यादा, सेकेंडरी उससे कम और प्राइमरी सबसे कम। तो ये कुछ डिफरेंसेस हैं इनमें। ये बेटे आप लोगों को बहुत ही अच्छे तरीके से पता होने चाहिए क्योंकि ये क्वेश्चन बार बार एग्जाम में आ चुका है। और अब इसके बाद जो अगली टाइप आज हम डिस्कस करेंगे दैट इज एलिमिनेशन रिएक्शंस। तो आइए स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं हमारा आज का काम, एंड दैट इज बीटा एलिमिनेशन रिएक्शंस। पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है क्योंकि या तो SN रिएक्शन में से आपको लॉन्ग क्वेश्चन आएगा या एलिमिनेशन रिएक्शंस में से। तो मैंने यहाँ पे लिखा जी एलिमिनेशन रिएक्शंस, बीटा एलिमिनेशन रिएक्शंस। जैसे कि नाम से ही आपको कंफर्म हो जाना चाहिए कि यहाँ पे एलिमिनेशन होगी और किस किस चीज़ की एलिमिनेशन होगी वो हम साथ ही साथ यहाँ पे डिस्कस भी करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम इसको देख लेते हैं जी ज़रा, एलिमिनेशन किस तरह होगी। स्टूडेंट्स लेट्स से हमारे पास अल्काइल हैलाइड है और ऐसा अल्काइल हैलाइड जिसमें अल्फा और बीटा दोनों ही कार्बन मौजूद है। अगर इस कार्बन के साथ हैलोजन मौजूद है तो ये आपके पास अल्फा कार्बन बन जाएगी और ये दूसरी वाली जो कार्बन है ये आपके पास बीटा कार्बन।
ये जो अल्फा कार्बन है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि ये आपके पास अल्फा कार्बन और ये आपके पास क्या बन गई, बीटा कार्बन। अल्फा कार्बन के जो हाइड्रोजन है वो अल्फा हाइड्रोजन, और बीटा कार्बन के जो हाइड्रोजन है वो क्या है, बीटा हाइड्रोजन। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि ये एक हाइड्रोजन है जी बीटा कार्बन का, ये भी एक बीटा कार्बन का हाइड्रोजन है, ठीक है, ये भी एक बीटा कार्बन का हाइड्रोजन है, ये सारे के सारे बीटा हाइड्रोजन है। पार्शियल नेगेटिवली चार्ज होगा जी ये हैलोजन, इस कार्बन पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, इन सब पे क्या होगा, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होगा जी। लेट्स सपोज कि आपके पास, अच्छा जी दूसरी बात कि ये जो रिएक्शन होंगे इन द प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस होंगे। कौन कौन स्ट्रॉन्ग बेसिस हैं मैं वो भी बाद में डिस्कस करूंगा। तो ये रिएक्शन होगा इन द प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस, ठीक है। स्ट्रॉन्ग बेस फॉर एग्जांपल KOH, अल्कोहलिक KOH इन द प्रेजेंस ऑफ अल्कोहल। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि ये क्या है, KOH है, स्ट्रॉन्ग बेस है, और KOH कौन सी है, अल्कोहलिक, ठीक है। अगर KOH की मौजूदगी में ये रिएक्शन होगा तो इट मींस कि ये OH सेपरेट होगा यहाँ से। सबसे पहले इसकी आयनाइजेशन होगी और OH एज बेस एक्ट करेगा, तो यहाँ से OH क्या करेगा, अटैक करेगा। अब OH इस बीटा कार्बन पे अटैक नहीं कर रहा, बल्कि OH अटैक करेगा इस एसिडिक हाइड्रोजन पे, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है तो ये एसिडिक हाइड्रोजन है। OH अटैक करेगा इस एसिडिक हाइड्रोजन पे, और जब एसिडिक हाइड्रोजन पे अटैक होगा तो क्या होगा, ये बॉन्ड ब्रेक होगा और ये बॉन्ड शिफ्ट होगा यहाँ पे एज पाई बॉन्ड, यानी कि हाइड्रोलाइटिक फिशन हुई यहाँ पे। जो दोनों इलेक्ट्रॉन थे वो मिल गए इस कार्बन को, जब दोनों इलेक्ट्रॉन इस कार्बन को मिल गए तो कार्बन क्या करता है, अपना दूसरा इलेक्ट्रॉन यहाँ पे पाई बॉन्ड फॉर्मेशन में इस्तेमाल करता है, और ड्यूरिंग दैट प्रोसेस ये जो बॉन्ड है ये भी ब्रेक होगा कुछ इस तरह से कि आपके पास जो X है दोनों इलेक्ट्रॉन्स को ले जाएगा। अब ज़रा इस रिएक्शन को आप लोगों ने गौर से देखना है। अब आपके पास बना क्या कि सबसे पहले H और OH मिले, इन दोनों ने मिलके क्या बना दिया, H2O, ठीक है। H और OH मिले और इन दोनों ने मिलके बना दिया H2O। अब दूसरे नंबर पे आपके पास क्या होगा, ये जो K है ये इस X के साथ मिलेगा और क्या बना देगा, KX, और इसके अलावा यहाँ पे पाई बॉन्ड बन रहा था तो आप इसका मतलब आपके पास क्या बन जाएगी, अल्कीन बन जाएगी, ठीक है। तो मेन चीज़ आपके पास क्या बनी, अल्कीन बन गई। तो इसका मतलब कि अगर आप इन रिएक्शंस को एक्सप्लेन करना चाहें बहुत सिंपल तरीके से, तो आप कह सकते हैं जी कि रिएक्शंस या आपके पास अल्काइल हैलाइड स्ट्रॉन्ग बेस की मौजूदगी में अल्कीन बनाते हैं और साथ में क्या देते हैं जी, एसिड। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा कि इन एलिमिनेशन रिएक्शंस होगा क्या कि अल्काइल हैलाइड विद स्ट्रॉन्ग बेस, अल्काइल हैलाइड रिएक्ट लिख लें यहाँ पे विद स्ट्रॉन्ग बेस गिव अल्कीन एंड एसिड HX, आपके पास ये एसिड बनेंगे। अब ये जो एलिमिनेशन रिएक्शन है स्टूडेंट्स, ये भी दो तरह के हैं। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि एलिमिनेशन रिएक्शन ये भी दो तरह के हैं।
एक आपके पास E2 होंगे और एक आपके पास E1 होंगे, और ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे हमने ऑलरेडी पढ़ लिया है। मैंने लिखूंगा जी कि E2 रिएक्शंस, और इन्हें मैं लिख दूंगा जी कि E1 रिएक्शंस। ठीक है, अब ये E2 और E1 रिएक्शंस जो हैं ये बिल्कुल वैसे होंगे जैसे आपने SN2 और SN1 पढ़ लिए हुए हैं। इन्हें E2 या E1 क्यों कहते हैं ये साथ साथ डिस्कशन मैं करता जाऊंगा। तो अभी हम फिलहाल स्टार्ट करेंगे जी E2 रिएक्शंस को। ठीक है, तो मैं नेक्स्ट हेडिंग यहाँ पे जो लिखूंगा दैट इज E2 रिएक्शंस। सबसे पहले तो हम इन E2 रिएक्शंस को डिफाइन कर देंगे कि ये E2 रिएक्शंस हैं क्या। ठीक है, आपने बताना है कि दोज एलिमिनेशन रिएक्शंस in which आपने बताना है कि जो लिविंग ग्रुप है या ये जो आपके पास रिमूवल है H और X का और जो अटैक है OH का, ये साइमल्टेनियसली एक ही टाइम पे होगा। आप इन रिएक्शंस को नाम देंगे कौन से जी, E2 रिएक्शंस का नाम देंगे आप। एलिमिनेशन रिएक्शंस in which attacking group attack and leaving group leave simultaneously। तो बात कहीं ना कहीं बिल्कुल वैसे नहीं होगी जैसे SN2 में था कि अटैकिंग ग्रुप अटैक करता था, लीविंग ग्रुप लीव करता था एक ही टाइम पे। बिल्कुल वैसा ही है ये। आपकी आसानी के लिए बताता चलूँ कि जो जो चीज़ें आपने SN2 में पढ़ी थी तकरीबन वैसी ही चीज़ें जो है वो E2 में होंगी। इसी तरह SN1 और E1 एक मिलते जुलते होंगे, थोड़े से इनमें डिफरेंसेस आएंगे, वो साथ साथ हम देखते भी जाएंगे। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, लीविंग ग्रुप लीव करेगा, अटैकिंग ग्रुप अटैक करेगा, और ये सारा काम साइमल्टेनियसली होगा, एक ही टाइम पे होगा। अब आपने इस रिएक्शन की एग्जाम्पल बता देनी है कि इसकी एग्जाम्पल क्या है। मैं ज़रा बोर्ड रिमूव कर लूँ ताकि हम अपना काम कंटिन्यूसली जारी रख सकें, कंटिन्यू कर सकें। तो जी अब आते हैं जी इस तरफ, ज़रा इसकी एग्जाम्पल देख लेते हैं। इसकी ना एग्जाम्पल आपने प्राइमरी एल्काइल हैलाइड के साथ लिखनी है, क्योंकि SN2 जब आपने पढ़ा था उसमें भी एग्जाम्पल में प्राइमरी एल्काइल हैलाइड थे, इसकी एग्जाम्पल भी प्राइमरी एल्काइल हैलाइड के साथ होगी। फ़र्क सिर्फ इतना होगा कि इसमें बीटा हाइड्रोजन ज़रूर मौजूद होना चाहिए, क्योंकि ये है ही बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन, यानी कि बीटा कार्बन से हाइड्रोजन हमेशा एलिमिनेट होगा अलोंग विद हैलोजन, इसलिए आपने इन्हें बीटा एलिमिनेशन रिएक्शंस का नाम दिया। तो डियर स्टूडेंट्स, आप जब ये रिएक्शन करवाएंगे तो लेट्स सपोज कि आपके पास CH3 CH2 और ये Br, ठीक है, ये आपके पास इथाइल ब्रोमाइड है, प्राइमरी एल्काइल हैलाइड है। अगर आप इसका रिएक्शन करवाएंगे स्ट्रॉन्ग बेस के साथ और इन द प्रेजेंस ऑफ अल्कोहल, ठीक है, अब आपकी आसानी के लिए ना मैं CH3 को CH2 कर रहा हूं और एक हाइड्रोजन को मैं यहाँ पे सेपरेट लिख रहा हूँ ताकि हम अपना काम अच्छे तरीके से कंप्लीट कर पाएँ। अब स्टूडेंट्स, ड्यूरिंग रिएक्शन होगा क्या कि ये जो K है ये इस Br के साथ रिएक्शन करेगा और क्या बनेगा जी, KBr।
ये जो OH है ये इस H के साथ मिलेगा और क्या बना देगा, वाटर, H2O, और ये दोनों कार्बन आपस में डबल बॉन्ड बनाएंगे और आपके पास क्या बन जाएगा जी, अल्कीन बन जाएगी। जितने कार्बन होंगे उतने कार्बन की आपके पास अल्कीन बन जाएगी। तो आपने देखा कि प्राइमरी अल्काइल हैलाइड था, नाम मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ कि इथाइल ब्रोमाइड था, और ये किस में कन्वर्ट हुआ, ये कन्वर्ट हो गया जी किस में, इथीन में या अल्कीन में। ठीक है, ये बातें आपने याद रखनी है कि E2 मैकेनिज्म में जो प्राइमरी अल्काइल हैलाइड है वो कन्वर्ट होंगे किस में, अल्कीन्स में। स्टूडेंट्स आपने इसका मैकेनिज्म बता देना है। इसका मैकेनिज्म इजी है, बिल्कुल वैसे जैसे आपने मैकेनिज्म देखा था जी किसका, SN2 का, बिल्कुल वैसा ही इसका मैकेनिज्म होगा। अब इसके मैकेनिज्म के लिए ना हम कुछ इस तरह लिखेंगे कि कार्बन और इस तरफ भी कार्बन, अगर इसके साथ हैलोजन अटैच है तो ये आपके पास क्या होगा, अल्फा कार्बन। मैं सारे फार्मूला को ओपन करके लिख देता हूँ ताकि हमारे लिए रिएक्शन समझना आसान हो जाए। हाइड्रोजन है जी ये सारे, ये भी क्या है, हाइड्रोजन है। ठीक है, ये आपके पास अल्फा कार्बन और ये आपके पास बीटा कार्बन। ठीक है, इस पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज, बाकी सब पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल पॉजिटिव। स्टूडेंट्स जरा बात को गौर से सुनना है आप लोगों ने कि जिन हाइड्रोजन पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज हैं वो हाइड्रोजन क्या है, आप उन्हें एसिडिक हाइड्रोजन भी कह सकते हैं। ठीक है, अब होगा क्या कि न्यूक्लियोफाइल जब आएगा तो न्यूक्लियोफाइल या यहाँ पे इस रिएक्शन के अकॉर्डिंगली अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे KOH में से OH एज बेस आएगी, और ये जो OH नेगेटिव है ये अटैक करेगा किस पे, इस बीटा कार्बन के पार्शियल पॉजिटिव हाइड्रोजन पे। इसलिए आप इन्हें बीटा एलिमिनेशन रिएक्शंस का नाम दे रहे हैं। जब ये इस पे अटैक करेगा तो इसका मतलब यहाँ से बॉन्ड ब्रेक होगा, और जब बॉन्ड ब्रेक होगा तो बॉन्ड कुछ इस तरह से ब्रेक होगा कि इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होंगे किसकी तरफ, इस तरफ। इसका मतलब यहाँ पे कहीं ना कहीं पाई बॉन्ड बनना शुरू हो जाएगा। जब पाई बॉन्ड बनेगा तो ये जो लीविंग ग्रुप है ये लीव करेगा, कुछ इस तरह से लीव करेगा कि दोनों इलेक्ट्रॉन जो है वो लीविंग ग्रुप अपने साथ ले जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब यहाँ पे आपके पास जो ट्रांजिशन स्टेट बनेगी उस ट्रांजिशन स्टेट को अगर हम लिखना चाहें तो हम कुछ इस तरह से भी लिख सकते हैं कि इस ट्रांजिशन स्टेट में 4 इवेंट्स हो रहे हैं। फर्स्ट इवेंट आपके पास क्या है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ जी सारा, कार्बन, दूसरा कार्बन ये, ठीक है, और इसके साथ इसके अपने जो एटम्स अटैच हैं ये X था, और उसके बाद ये हाइड्रोजन, ये भी हाइड्रोजन, इस कार्बन के पास B हाइड्रोजन, और यहाँ पे भी हाइड्रोजन, और यहाँ पे भी हाइड्रोजन। अब जो इवेंट्स हो रहे हैं हम उन इवेंट्स को डॉटेड लाइन से या रेड डॉटेड से मैं लिखता जाऊँगा। अब इवेंट्स में क्या क्या हो रहा था जी कि ये जो हाइड्रोजन था इस हाइड्रोजन पे OH ने अटैक किया था, तो मैं इस OH को यहाँ पे लिखूंगा जी कुछ इस तरह से। OH का वीक बॉन्ड बनना शुरू हो गया किसके साथ, H के साथ। ठीक है, और ये बॉन्ड ब्रेक होना शुरू हो गया जो कि कार्बन और हाइड्रोजन के दरमियान था। ये दूसरा इवेंट। ठीक है, मैंने आपको बताया था कि ये बॉन्ड ब्रेक होगा, इलेक्ट्रॉन यहाँ पे शिफ्ट होंगे, जहाँ पे इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो रहे हैं वहाँ पे पाई बॉन्ड बनना शुरू हो जाएगा। तो इसका मतलब तीसरा इवेंट ये कि यहाँ पे पाई बॉन्ड बनना शुरू हो जाएगा। ठीक है, और फोर्थ इवेंट ये कि ये लीविंग ग्रुप लीव कर रहा है। तो लीविंग ग्रुप जो लीव कर रहा है मैं इसे भी डॉटेड लाइन से लिख देता हूँ कि फोर्थ इवेंट ये हो रहा है कि ये जो लीविंग ग्रुप है ये लीव कर रहा है। ठीक है, और ये सारे के सारे काम अगर आपको याद हो तो मैंने कहा था कि ये सब कुछ होगा साइमल्टेनियसली,
एक ही वक्त पे ये सब कुछ हो रहा होगा। ठीक है, ये जो आपके पास स्टेट बनी इसे आप नाम देंगे ट्रांजिशन स्टेट का। तो मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ कि ये आपके पास क्या है, ट्रांजिशन स्टेट। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ताकि मैं नीचे अपना रिएक्शन प्रोसीड कर पाऊँ। ये स्टूडेंट्स आपके पास क्या है, ट्रांजिशन स्टेट है। अब उसके बाद नेक्स्ट क्या होगा, नेक्स्ट आप जाएंगे प्रोडक्ट्स की तरफ। लेंगे अब नेक्स्ट क्या होगा, नेक्स्ट कुछ इस तरह से होगा कि ये OH और H वाटर बना देंगे। ठीक है, यहाँ पे कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड बन जाएगा। मैं इसे डबल बॉन्ड शो कर देता हूँ। कार्बन कार्बन, कार्बन के बाकी दोनों कार्बन्स के दो बॉन्ड वैसे ही हैं, और साथ में आपके पास क्या बन गया, वाटर बन गया H2O, और साथ में ये लीविंग ग्रुप एज X नेगेटिव ये लीव कर गया, जिसने बाद में इस OH का जो K था उस K के साथ मिलके ये क्या करेगा, KX बना देगा। ठीक है, अब इसके बाद नेक्स्ट कुछ चीज़ें वही वाली डेफिनेशंस जो पहले भी आपने लिखी, मैं सीधी सीधी डेफिनेशंस यहाँ पे लिखता जाऊँगा। सबसे पहले आपने बताना है कि मैकेनिज्म ये क्या है, आपने बता देना है कि ये सिंगल स्टेप मैकेनिज्म है। मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ जी, सिंगल स्टेप मैकेनिज्म। ठीक है, कि ये सिंगल स्टेप मैकेनिज्म है। और फिर आपने बता देना है कि और ये जो सिंगल स्टेप है यही स्लो स्टेप है, और यही रेट डिटर्मिनिंग स्टेप है। रेट डिटर्मिनिंग स्टेप भी ये सिंगल स्टेप भी है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आपने क्या बताना है, आपने हाइब्रिडाइजेशन बता देनी है। हाइब्रिडाइजेशन आपने बताना है बेटे कि इस केस में जो हाइब्रिडाइजेशन है वही बात कि ये बीटा कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन की बात होगी। सबसे पहले sp3 था, sp2 होगा, और उसके बाद फिर से sp3 हो जाएगा। तो आपने बताना है कि हाइब्रिडाइजेशन का फिनोमिना वही है, sp3 से sp2 और फिर sp2 से sp3। हाइब्रिडाइजेशन कुछ इस तरह से चेंज होगी। हाइब्रिडाइजेशन के बारे में बताने के बाद आपने बता देना है कि प्रोडक्ट्स आपके पास क्या बन रही होंगी, अल्कीन बन रही होंगी। अच्छा जी, इसके बाद आपने मॉलिक्यूलैरिटी बता देनी है कि इनकी मॉलिक्यूलैरिटी क्या होगी। तो स्टूडेंट्स आपने लास्ट टाइम भी ये सीखा है कि रेट डिटर्मिनिंग स्टेप में जो मॉलिक्यूल्स इन्वॉल्व होते हैं वो उसकी मॉलिक्यूलैरिटी में आ जाता है। तो अगर आप देखेंगे तो बेस और ये जो अल्काइल हैलाइड हैं दोनों ही इन्वॉल्व हैं रेट डिटर्मिनिंग स्टेप में। तो मॉलिक्यूलैरिटी क्या होगी, 2 होगी। मैं यहाँ पे सिंपली अब 2 लिख रहा हूँ क्योंकि बाई मॉलिक्यूलर होंगे ये। ठीक है, इसीलिए आप इन्हें E2 कहते हैं। बाई मॉलिक्यूलर हैं इसीलिए आप इन्हें E2 का नाम दे रहे हैं। उसके बाद बेटे आपने इनकी रिएक्शन काइनेटिक्स बता देने हैं। रिएक्शन काइनेटिक्स में आपने बताना होता है कि रेट किस पे डिपेंड करता है। तो आपने बताना है कि जो रेट इक्वेशन है वो कुछ इस तरह से है कि रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, अल्काइल हैलाइड और साथ ही साथ स्ट्रॉन्ग बेस, जो बेस आपने इस्तेमाल की थी उसके दोनों के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। यानी कि अगर अल्काइल हैलाइड की कंसंट्रेशन डबल करेंगे रेट डबल हो जाएगा, बेस की कंसंट्रेशन बढ़ाएंगे तो तब भी जो रेट है वो इंक्रीज होगा। उसके बाद बेटे आपने ऑर्डर बता देना है। तो ऑर्डर इसका क्या होगा, रेट इक्वेशन में आप देखेंगे 1 1, इसका मतलब ये सेकंड ऑर्डर होंगे। मैं इनको समझा नहीं रहा क्योंकि ये सारी बातें मैं लास्ट लेक्चर में अच्छे तरीके से कर चुका हूँ। सेकंड ऑर्डर ये रिएक्शन होंगे। ठीक है, उसके बाद एक हेडिंग में आपके लिए छोड़ रहा हूँ कि अल्काइल हैलाइड इन्वॉल्व इन E2। ये आप लोगों ने खुद से इसका आंसर देखना है, मैं नेक्स्ट लेक्चर में आपको बताऊंगा भी। तो ये हमारा आज का काम था जिसमें हमने डिफरेंस देखा SN1 SN2 में, और हमने E2 मैकेनिज्म को भी डिस्कस किया। बेटे आप लोगों ने अपने लेक्चर नोट्स ज़रूर बनाने हैं, और इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।